पहलगाम हमले के बाद से लोक गायिका नेहा सिंह राठौर लगातार बीजेपी और सरकार पर निशाना साध रही हैं। नेहा ने एक और नया वीडियो जारी कर बीजेपी पर जुबानी हमला किया है। सुनिए नेहा राठौर ने क्या कहा। आप लोगों ने बचपन में उस चरवाहे की कहानी जरूर सुनी होगी जो बार बार भेड़िया आया का झूठा शोर मचाता था, लेकिन हर बार जब गांव वाले उसे बचाने के लिए दौड़ते हुए आते थे तो वो उन पर हंसता था। फिर जब एक दिन सच में भेड़िया आ गया तो लड़के ने बहुत शोर मचाया, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। अंधभक्त और आईटी सेल के लोग यही भेड़िया आया वाला खेल पूरे देश के साथ खेल रहे हैं। आते जाते हर किसी को वो देशद्रोही कह रहे हैं, चाहे कोई देश को हिंदू मुसलमान में बांटने के एजेंडे के खिलाफ बोल रहा हो या कोई सरकार से उसकी जिम्मेदारियों का हिसाब मांग रहा हो। ये लोग उन सभी को बिना समय गंवाए देशद्रोही बोल दे रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि किसी आदमी को देशद्रोही बोल देने से उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और उसको अपमानित करना आसान हो जाता है। ये वही तरीका है जो जर्मनी में हिटलर ने आजमाया था। आज मैं सारे देश से कहना चाहती हूं कि जिस तरह से इस शब्द देशद्रोही को रोजमर्रा के बोलचाल की चीज बना दिया गया है, वो देश के लिए ठीक नहीं है। इससे पहले नेहा सिंह राठौर ने वेबसाइट की एक कटिंग शेयर की जिसमें लिखा है, पहलगाम अटैक से मारे गए शुभम के परिजनों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। इसी दौरान शुभम के पिता संजय ने राहुल से कहा, अगर इंदिरा जिंदा होती तो ये नहीं होता। इस कटिंग को शेयर करते हुए नेहा ने लिखा, तो क्या अब आईटी सेल और अंधभक्त शुभम के पिता को भी अपमानित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी इनके एजेंडे के खिलाफ जाएगा ये उसे अपमानित करेंगे। इन्हें किसी के मरने जीने से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने 2 रुपए प्रति ट्वीट से मतलब है। दरअसल बीते दिनों राहुल गांधी पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम के परिजनों से मिलने कानपुर पहुंचे थे, जिसके बाद नेहा राठौर का ये बयान आया है। इसके अलावा नेहा ने 2 मई को एक और वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था। क्या कहा है वो सुनिए। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कुछ दिन पहले लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। नेहा के खिलाफ एफआईआर के विरोध में लखनऊ में आयशा समेत कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया। चलो ठीक है, या इधर ही कहीं होना तो बताना तो आते हैं। इस बीच नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले कवि अभय सिंह ने कहा है कि उन्हें धमकी मिल रही है। मेरे पास किसी मोबाइल फ़ोन से कॉल आई और वो सीधे मुझे धमकी भरे शब्दों में बात करने लगे। पहले तो उन्होंने शुरुआत बड़े प्रेम से की और उसके बाद वो सीधे उतर आए कि ये पहलगाम में जो आतंकी हमला वो कैसे हुआ, किसने कराया। तो मैं थोड़ा सा असहज हुआ। मैंने कहा ये तो पूरी दुनिया जान रही, पूरा देश जानता है। मैंने उनसे उनका परिचय जानना चाहा तो वो धमकी भरे शब्दों में उतर आए और मुझसे बदतमीजी से बात करने लगे और मुझे गालियों के लिए उकसाने लगे। लेकिन मैंने उनको शांत किया। मैंने इस तरह से मैंने कहा मैं गाली नहीं देता, मेरे परिवार के ये संस्कार नहीं है। सैनिक का बेटा गाली नहीं देता, वो गोली चलाने की बात करता है। देश की सेना में सैनिक गोली चलाता है, गाली का शब्द प्रयोग नहीं करता है। कहाँ से फोन आया था, कहाँ का नंबर था? ये जो ट्रू कॉलर पे शो हुआ वो नंबर कोई बीके नाम का था और दिल्ली से आया था। दिल्ली से वो कॉल। क्या उनकी तरफ से बताया जा रहा था? वो सीधे इस एफआईआर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई बातों पर ही मुझे घेर रहे थे और मुझे वो प्रताड़ित एक तरह से कर रहे थे। मेरे ऊपर वो आक्रामक हो रहे थे कि तुम हीरो बन रहे हो, इस विषय पर हीरो मत बनो, इस तरह के शब्दों का उनका प्रयोग था। तो क्या आपको कोई अब डर है? देखिए, मेरा तो नाम ही अभय सिंह निर्भीक है और मैं एक फौजी का बेटा हूँ। इस तरह से तो डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो होगा आगे देखा जाएगा। कहीं ना कहीं लोग इस बात का तो सोशल मीडिया पर भी लोग दबाव दे रहे हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी की जा रही हैं और देख लेने की बात भी की जा रही है। जब लोग देखेंगे तो हम भी उनको देखेंगे। अब देखा जाएगा जो होगा। अब लेकिन राष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ बोलने वालों
के खिलाफ मैं खड़ा हूं, मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आगे ये मामला कहां तक जाता है। न्यूज तक ब्यूरो।